चलिए, बहुत खूब, बहुत। चलिए, अभी हम इस शाम की कुछ आखिरी क्षणों में पहुंचे हुए हैं। लास्ट 3 परफॉर्मेंस, तो थोड़ा और इंतज़ार। तो हमने सबके बारे में बात कर ली, क्या मित्र, क्या माता, क्या पिता, क्या भाई, क्या साथी। इस कहानी का तो विलन भी अद्भुत है, लंकेश, दशानन। उसके 10 सिर नहीं हैं जो हम रामलीला में लगाते हैं। 10 सिर वैसे नहीं थे उसके, पर 10 सिरों का आईक्यू था उसका। 10 सिरों के जितना वो एक समय पर सोच सकता था। जो 10 लोग सोच रहे हैं वो एक अकेला सोच सकता था। पर एक ही चीज़ थी, अहंकार, ज्ञान का अहंकार। तो आखिरी समय जब राम जी को युद्ध करने का समय आया तो उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि भाई युद्ध पे करोगे लंकेश से तो दुर्गा और महादेव का आशीर्वाद तो तुम्हें लगेगा, तुम्हें उनका यज्ञ करना है। तो राम जी को कहा गया कि भाई एक ऐसे पंडित को ढूंढो जो शैव है, शिव को मानता है और विष्णु जी को भी। तो जामवन दादा से कहा गया कि भाई ढूंढ के लाएं ऐसा पंडित। वो कहते भाई इस जंगल में कहाँ ऐसा पंडित मिलेगा, पर हाँ मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एक ऐसे पंडित को जानता हूँ जो शैव भी है, शिव को मानता है और वैष्णव भी है। पहुँच गए रावण के दरबार और कहा मेरे 2 जजमान एक यज्ञ कराना चाहते हैं, क्या आप उनके पुरोहित बनेंगे? तो रावण ने कहा और पूछा कि भाई कहीं ये 2 जजमान आपके अयोध्या के 2 राजकुमार तो नहीं? तो जामवंत कहते जी प्रभु, और कहीं इनका यज्ञ करने का जो उद्देश्य है कहीं लंका विजय तो नहीं? कहते जी। कहते आप एक ब्राह्मण के घर आए हैं और आपने यज्ञ का आदेश दिया है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इस यज्ञ को करूंगा। और उन्होंने उसको स्वीकारा और कहा इतना शक्तिशाली, इतना महान। तो जामवन ने पूछा भाई मुहूर्त का समय बताएं। तो नवग्रह तो रावण के ही उन्हें अपनी पैरों के नीचे रखा हुआ था। उन्होंने सबसे कहा कि भाई तुम इधर घूमो, तुम इधर घूमो, बताओ कौन सा मुहूर्त निकला। मुहूर्त निकला 5:30 बजे का। कहा कि भाई 5 बजे आ जाऊंगा मैं, और अपने जजमान से कहना कि भाई हमें पता है उनके पास सभी सामग्री नहीं होगी, मैं लेके आऊँगा। एक ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो अगर जजमान के पास सामग्री नहीं है तो मैं लेके आऊँगा। अपने साथ वो लेके गए और पूरा यज्ञ किया। तो अद्भुत रामायण में इसका वर्णन किया गया है कि भाई जब हुआ तो प्रभु श्री राम ने, जब यज्ञ हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया, रावण ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा यज्ञ सफल रहे, तुमने जिस उद्देश्य से किया है वो तुम्हें मिले। और जब प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई हमें दक्षिणा क्या देनी है, आप दक्षिणा का मांग करें, तो रावण हंसते हुए कहा कि भाई आप क्या दे सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम रघुवंशी हैं, बिना दक्षिणा दिए हमारा यज्ञ सफल नहीं होगा, आप आदेश दें। तो रावण ने कहा कि भाई जब मेरा अंतिम समय आएगा मुझे ये दोनों जजमान मेरे सामने चाहिए। तो ये था वो अद्भुत। राम ने फिर आगे पूछा भी कि भाई इतनी शत्रुता क्यों हमारे बीच, हम मित्र भी तो रह सकते थे। तो रावण कहता है कि भाई राम तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, और रावण को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम में और मुझ में ये एक ही अंतर है, मुझे ज्ञान का अहंकार है और तुम्हें अहंकार का ज्ञान है। तो ये था इन दोनों के बीच का अंतर। तो आइए अब कुछ आखिरी प्रस्तुतियों की तरफ चलते हैं। एक बड़ा ही ऊर्जावान
गीत लेके आ रहे हैं हमारे 3 साथी शैलेश जी, प्रसाद और अमृत। गीत के बोल शूर आम्ही सरदार। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर प्यारा ऊर्जावान गीत।